हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष। काव्य में दोष उसे कहते हैं जो रस का अपकर्ष करते हैं। काव्य दोष काव्य में विधा तत्व होते हैं। दोषों को कारण ही कहीं रस की प्रतीति बिल्कुल नहीं होती, कहीं रस का अपकर्ष होता है और कहीं रस की प्रतीति विलंब से होती है। संत कवि तुलसीदास जी ने कहा, विश्व गुण दोषमय। सृष्टि की रचना में जहाँ गुण उपलब्ध है तो दोष भी मिल जाते हैं। कवि को काव्य रचना करते समय दोष से बचने को भी कहा गया है। अग्निपुराण के रचयिता ने काव्य को निर्दोष बताया अतः दोष वर्जितम कहकर दोषों से बचने की आवश्यकता बताई। काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन से अर्थात काव्य को आनंद लेने में बाधा पहुंचती है, जो काव्य के रस की हानि करती है। जिस प्रकार सुस्वादु भोजन में बाल या कंकड़ आ जाने पर भोजन का समस्त आनंद तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार काव्य में दोष के आ जाने से काव्य का संपूर्ण आनंद नष्ट हो जाता है। अतः आचार्यों ने काव्य में दोष नहीं आने दिया जाना चाहिए पर बल दिया है। संस्कृत आचार्यों ने इसके लक्षण इस प्रकार बताए हैं। गुण विपर्ययात्मानो दोषा अर्थात वामन गुण दोषों को विरोधी दोष कहलाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं श्रुति कटुत्व दोष, जो हमारे कोर्स में है। श्रुति कटुत्व दोष, जब हमारे कानों को उद्वेगपूर्ण पुरुष वर्णों वाले शब्द या शब्दों को सुनना पड़े, मूर्धन्य वर्ण और संयुक्त वर्ण साधारणतः पुरुष श्रुति कटुट होते, सुनने में जो कटु कड़वे कठोर वचन प्रतीत हो वे श्रुति कटुत्व दोष वाले शब्द या वाक्य होते। उदाहरण पहला है, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगूरिन टारी। यहाँ उक्त पद श्रृंगारस का है। श्रृंगारस के प्रयोग से ट वर्ग के पुरुष वर्णों वाले शब्दों में इकटक डटी टटिया का प्रयोग कानों को उद्वेगजनक प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण है, पावन पद वंदन करके प्रभु कब काथ्यार्थ मिले मुझको। यहाँ काथ्यार्थ शब्द का कण कटु प्रतीत हो रहा है। शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य है, उर्मिल जल निश्चल प्राण पर शतदल पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। इन तीनों उदाहरणों में शीतल छाया सांस्कृतिक निश्चल प्राण विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता शब्द कटु प्रतीत होते हैं। वीर रस रौद्र रस आदि के प्रसंग में श्रुति कटु शब्दों का प्रयोग दोष नहीं माना जाता अपितु ये गुण बन जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अप्रतित्व दोष। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होता हो, तब वो अप्रतित्व दोष होता है। उदाहरण, फर्स्ट तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। यहाँ आशय का अभिप्रेत अर्थ वासना है, पर इस अर्थ में यह शब्द योग शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है। इसका यह अर्थ योग शास्त्र में ही सुप्रसिद्ध है, अतः यहाँ अप्रतित्व दोष है। कैसे ऐसे जीव ग्रहण या ज्ञान ही करिए, अष्ट मार्ग द्वादश निदान कैसे चित धरी है। यहाँ मार्ग और निदान बोध आगम के परिभाषिक अर्थों में बोधक शब्द हैं। लोक व्यवहार में इसका प्रयोग प्रायः यथावत नहीं होता है। अर्थग्रहण में आई कठिनाई से यह अप्रतित्व दोष है। थर्ड है, ही ये तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव। यह अनुभव का अर्थ चेष्टाएं है, जबकि इस शब्द का अर्थ अलंकार शास्त्र में ही परिभाषिक शब्दावली के रूप में रूढ़ है। अब पढ़ते हम क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष, जब पद रचना वाक्य रचना शब्द संयोजन इतना कठिन हो कि उसका अर्थ सहज ही समझ में नहीं आता हो, उसे वहाँ क्लिष्टत्व दोष कहा जाता है। क्लिष्टत्व दोष के कारण अर्थ समझ में बुद्धि को अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। जैसे, हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। यहाँ हेम सुता पति वाहन का अर्थ
यहाँ हेमसूता पतिवाहन का अर्थ सहज ही ज्ञात नहीं हो पाता, बहुत ही मत्थापच्ची करने पर क्रम के अर्थ का ज्ञात करते करते मूल अर्थ तक ही पहुंचा जा सकता है। अतः यह क्लिष्टत्व दोष है। इसका अर्थ है हिमालय की सुता पार्वती के पति शिव के वाहन अर्थात बैल और बैल की व्यंजना अर्थात मूर्ख। सारंग ले सारंग चलियो सारंग पुंगो आए, सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग माए। यहाँ सारंग शब्द के कई अर्थ रूपों में प्रयुक्त हुए हैं। क्रम से देखिए, सारंग घड़ा, सुंदरी, बादल, वर्षा, वस्त्र, धोबी, घड़ा, सुंदरी, सरोवर अर्थात घड़ा लेकर सुंदरी चली, इतने में बादल घिर आए, वर्षा होने लगी, सुंदरी ने अपने वस्त्र घड़े में रख दिए और स्वयं पानी में चली गई। क्लिष्टत्व दोष के उदाहरण देखिए, अजा सहेली तारूप रिपु जन्नी भरतार, ताके सुत के मित को सुमिरो बार बार। यहाँ काव्यांश का अर्थ श्री कृष्ण है। वो लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिय नहीं आवती। लंकापुरी का पति रावण अर्थात भाई कुंभकर्ण, उसकी प्रिया अर्थात निंद्रा, यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। अब हम पढ़ते हैं ग्रामत्व दोष। ग्रामत्व दोष, जहाँ गवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग हो, श्रेष्ठ समाज में प्रयुक्त न होने वाली असंस्कृतिक सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वाक्य का भाव गवारू हो, वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। उदाहरण, मुठ पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। यह मुठ शब्द गवारू है जिसका प्रयोग प्राय श्रेष्ठ समाज में नहीं होता, अतः ग्रामत्व दोष है। मचक मचक मत चलो, यहाँ मचक शब्द गवारू है। कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी ना आओ, यहाँ द्वार शब्द ग्रामीण बोलचाल का है, अतः यहाँ ग्रामत्व दोष है। अब हम आगे पढ़ते हैं अक्रमत्व दोष। जो वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो, तब अक्रमत्व दोष होता है। जैसे अमानुष्य भूमि अबानरी करो, अर्थात भूमि को मनुष्य और वानर से हीन कर दूंगा। यहाँ अमानुष्य शब्द भूमि के पहले नहीं अपितु बाद में आना चाहिए, अन्यथा अर्थ होगा मनुष्यहीन भूमि को वानरों से रहित कर दूंगा, अतः यहाँ अक्रमत्व दोष है। सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। हृदयावली भूपाल, यहाँ की विभक्ति प्रत्यय भूपाल शब्द के पश्चात आना चाहिए, अतः अक्रमत्व दोष है। घंटोले जन्नी हरि को गोद में बैठती थी, यहाँ जन्नी हरि शब्द जन्नी के पूर्व होना चाहिए। राधा जी हरि की जन्नी यशोदा जी को घंटों गोद में लेकर बैठी रहती थी, अतः यहाँ अक्रमत्व दोष है। संस्कृत के साहित्यकारों आचार्यों ने अक्रमत्व दोष मात्र निपात अव्यय शब्दों के अनुचित क्रम में ही माना है। दुष्क्रमत्व दोष, जब क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित अनुचित हो, वह दुष्क्रमत्व दोष होता है। उदाहरण, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। दुष्क्रमत्व दोष में आगे पढ़ते हैं। यहाँ मतंग तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है, अतः पहले मांग मतंग की होनी चाहिए। जो तुरंग नहीं देगा वो मतंग क्या देगा, अतः यह दुष्क्रमत्व दोष है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। खगराज गरुड़ का वेग मारुत पवन से अधिक पर मन से कम होता है, अतः खगराज का उल्लेख मन के पूर्व होना चाहिए, अन्यथा जब मन के वेग को लज्जित कर दिया है तो फिर गरुड़ के वेग का उल्लेख युक्ति संगत नहीं है, अतः दुष्क्रमत्व दोष है।